हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of January? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of January? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy? पहला कार्ड है टू ऑफ फायर का कार्ड। टू ऑफ फायर कार्ड कहता है कि किसी का साथ है। अगर ये आपका जॉब है तो आपकी टीम में कोई शामिल हो सकता है, या फिर किसी के साथ की वजह से आपके लिए अपने काम को करना आसान हो जाए। जो भी व्यक्ति ये आपके जॉब या बिज़नेस में आपके साथ शामिल होने जा रहा है, इनके विचार आपसे काफ़ी मिलते जुलते होंगे। इस वजह से आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में बहुत आसानी होगी। एक दूसरे के साथ आप आपसी समझ के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आसानी से अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। जो लोग बिज़नेस में हैं, किसी के साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ देखेंगे। टू ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए डिसीजन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर जॉब से रिलेटेड है तो यहाँ पर कोई जो भी अपॉर्चुनिटी है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अपने प्रेजेंट जॉब और जो नई अपॉर्चुनिटी है वहाँ आपके लिए एक किसी तरह का डिसीजन लेना हो। इस बात में आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि इस समय अपने प्रेजेंट जॉब से आपको क्विट करना आपके लिए सही है या नहीं, या उस नई अपॉर्चुनिटी के तरफ आगे बढ़ना सही है या नहीं। इस तरह के आपके मन में विचार हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, जो लोग बिज़नेस करते हैं, यहाँ पर आपके लिए किसी तरह का कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल हो सकता है। जॉब, बिज़नेस, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रपोज़ल हो, या फिर कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई या कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल हो, वहाँ आपके मन में कई दुविधाएं हो सकती है कि इस समय इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या फिर किसी के साथ कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसकी तरफ आगे बढ़ना आपके लिए सही है या नहीं। इस तरह की दुविधाएं आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर अपनी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने फ्यूचर को किस तरह से देखना चाहते हैं। अगर आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि यहाँ जो भी प्रोग्रेस है या जो जिस तरह के आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो आपके लिए काफ़ी है, या इस वक्त आप उन चीज़ों से संतुष्ट हैं, तो आप अपने लिए ज़रूर प्रेजेंट सिचुएशन में ही रहना, कंटिन्यू करना आपके लिए सही रहेगा। अगर लगता है आपको कि ये आपके लिए सही नहीं है, जैसा आप चाहते हैं उस तरह का प्रोग्रेस नहीं है, तो ज़रूर अपने दूसरे विकल्प पर आप विचार करें। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर का कार्ड। एस ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर टू ऑफ फायर, इस वजह से आपके मन में दुविधाएं हैं।
जो भी अपॉर्चुनिटी आई है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ आपको सोचने विचारने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए जॉब, कुछ लोगों के लिए बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, कोई नया प्रपोज़ल है, किसी के साथ पार्टनरशिप है, कोई भी एक नया अवसर आपके लिए हो सकता है। एस ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्रेजेंट जॉब में या बिज़नेस में जिन भी चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं, किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए समाधान है। आप अपनी जो भी चुनौतियाँ हैं उनका सामना करेंगे, अपने समाधान के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। यहाँ 2 ऑफ फायर है, किसी का साथ है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी के साथ की वजह से आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आप अपने चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करेंगे और अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ एस ऑफ फायर और ये द एम्प्रेस का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, या जो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, अगर उस अपॉर्चुनिटी के तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आपके लिए स्टेबिलिटी हो सकती है। आपके प्रेजेंट जॉब या बिज़नेस में जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आप अपने प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग बिज़नेस करते हैं, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, किसी का साथ की वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और जो भी प्लान या प्रोजेक्ट है, ये उस काम का आपके लिए सक्सेसफुल कंप्लीशन है और इसकी वजह से आप अपने बिज़नेस में स्टैब्लिश हो जाएंगे, आपकी एक ख़ास पहचान बन जाएगी। तो यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अपने प्रेजेंट जॉब या बिज़नेस में आपके लिए आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आपके लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है, जिसकी तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो वहाँ आपके लिए सक्सेस और ग्रोथ है। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the second half of January? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है टावर का कार्ड। टावर कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक मामलों को लेकर इस वक्त आप निराशा महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये टावर कार्ड सडन चेंजेस है। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे थे या अपने आर्थिक मामलों को लेकर संतुष्ट नहीं थे, तो टावर कार्ड कहता है कि आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये टावर कार्ड कहता है कि परिस्थितियां अचानक बदल सकती है, किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने फाइनेंस के मामले में आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर जो भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं या अपने लिए कोई प्लान है जिसके लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो सोच समझकर आप उस तरफ आगे बढ़ें। ये किसी तरह का आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ एयर का कार्ड। 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अगर आर्थिक समस्याएं हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अपनी परिस्थितियों में आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। रेस्ट करें, एकांत में समय बिताएं, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें
अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें। जहाँ भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है या किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान है, इसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो अपने लिए कोई समाधान नहीं तलाश सकते आप। और अपने लिए आपको समाधान तलाशने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को नियंत्रित करें। जब आपके विचारों में ठहराव होगा, आपकी ऊर्जाएं संगठित होंगी, तो आप अपने लिए जो भी समस्या है उसका समाधान तलाश लेंगे। यहाँ पर टावर के साथ ये कार्ड और 4 ऑफ एयर, जो भी आर्थिक स्थिति है वहाँ आपको अच्छे से सोचने समझने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है, और अगर कोई समस्या है तो वहाँ उसके समाधान की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर का कार्ड। 4 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर खुश नहीं हैं, आप अपने लिए बेहतर आर्थिक स्थिति चाहते हैं, जो कि ये कार्ड कहता है कि आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति ज़रूर संभलेगी, आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके लिए वक्त है। आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दें, अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें। इस वक्त जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ एक नियंत्रित ढंग से चलने की ज़रूरत है। आप अपने लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, जो कि ज़रूर आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the second half of January? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life? आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ अर्थ का कार्ड। किंग ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे, आपके फ़ैसले सही होंगे, अपने आप को आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, बहुत सोच समझ कर किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपकी कोशिश होगी कि अपने निजी जीवन को आप व्यवस्थित करें, वहाँ अपने लिए आप कोई सही फ़ैसला लें और आगे बढ़ें। आप इमोशनली लोगों से डिटैच फील कर सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी कोई फीलिंग है, आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के से अगर आप दूरी बनाएंगे तो आप वहाँ आपके लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा हो जाएंगी। जहाँ पर आपके आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और ऐसी स्थिति में अगर आप किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी में रहते हैं, इमोशनली लोगों से डिटैच फील करते हैं, तो आप और भी ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर सकते हैं अपने सिचुएशन को लेकर। तो कोशिश करें कि आप लोगों से बातचीत करें, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अपनी तरफ से आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, लोगों के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। हालांकि ये किंग ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी आपकी चिंताएं हैं आपकी वो ख़त्म होगी, या अपने फैमिली लाइफ को लेकर जो चिंताएं हैं वो ख़त्म होगी। अपने सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, आपका व्यवहार संतुलित होगा, आपका फैसला सोचा समझा होगा, इस वजह से आप अपनी मुश्किलों को आसान कर लेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ एयर का कार्ड। पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी बातों से कोई आहत हो सकता है, लोगों से आप दूरी ना बनाएं, कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, और अगर बातचीत हो रही है तो आपकी बातों से कोई आहत ना हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ अर्थ है, पेज ऑफ एयर है, ये कार्ड कहता है कुछ लोगों के लिए ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप
अपने इस स्किल को पॉजिटिवली अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सोशल लाइफ के लिए या अपने फैमिली में कोई डिसीजन लेने के लिए ये बहुत कामगार साबित हो सकता है। कहीं लोगों के बीच अपनी बात रख सकते हैं, या कहीं आपकी ज़रूरत है मध्यस्थता करने के लिए तो आप उनकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये आपकी क्वालिटीज़ रहेंगी किंग ऑफ अर्थ और पेज ऑफ एयर की, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपने बातचीत की शैली पर खुद ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी बातों से कोई आहत हो जाए, क्योंकि इस समय आप लोगों से थोड़ी इमोशनली डिटैच फील कर सकते हैं। इस वजह से आपकी बातें लोगों को आहत कर सकती हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ वाटर का कार्ड। पेज ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि किसी का अनकंडीशनल लव और सपोर्ट होगा। आप थोड़े से मूडी हो सकते हैं, ऐसे में किसी का आपको साथ मिल सकता है। कोई आपकी भावनाएं समझने की कोशिश कर सकता है। आप ऐसी स्थिति में आप दूरी बनाने के बजाय जिस भी पर्सन से आपके लिए प्रपोज़ल है या अनकंडीशनल लव और सपोर्ट है, उनका आपको अपने लाइफ में वेलकम करने की ज़रूरत है। उनसे आपको नज़दीकियां बढ़ाने की ज़रूरत है या बातचीत करने की ज़रूरत है, ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो सकें। जिस भी पर्सन का आपके लिए साथ है, इसके लिए आपको उनका धन्यवाद करने की ज़रूरत है। कोई आपको अपने स्ट्रेस से बाहर निकाल सकता है, या फिर जो आप इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं या फिर अपनी परिस्थितियों में एक रूखापन सा है, तो वहाँ आप उन परिस्थितियों से या उस मूड से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।